तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अवयव के बारे में। ठीक है, इसका मतलब होता है इन डिक्लाइन। ठीक है, इन डिक्लाइन। ठीक है, तो अवयव क्या होता है इसको हम लोग पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अवयव में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अवयव में क्या होता है कि उसका ठीक है, अवयव क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, कारक। अगर ये चार चीज़ें हैं, अगर ये चार चीज़ें हैं जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण कोई शब्द में विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, मतलब विकार में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारक अगर हैं तो उनके विकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अवयव शब्द बोलते हैं। जैसे कि ये शब्द हमेशा अपरिवर्तित रहता है, जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, अविकारी। अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द होता है जिसके मतलब ऐसे शब्द होते हैं कि इसमें कुछ, अगर उसमें लिंग है, वचन है, पुरुष है या कारक है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अविकारी शब्द या अवयव शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि इसके किसको बोल सकते हैं हम लोग अविकारी शब्द, जैसे कि हम लोग आज, आज कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आज को परिवर्तन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कब, इधर, किंतु, परंतु, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है, अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अवयव के चार भेद होते हैं। ठीक है, चार भेद होते हैं। कौन कौन से चार भेद होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो भेद होता है इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण का मतलब है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जो शब्द क्या बोलता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि अब इस क्रिया विशेषण मुख्यतः चार, ये भी चार प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार प्रकार होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार प्रकार होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो होता है स्थानवाचक। ठीक है, दूसरा जो होता है कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, अगर ये सारे चीज़ अगर आ रहा है तो ये क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे कि आज है, कल हो जाएगा, अभी चाहिए, तुरंत है। ठीक है, तो ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो ये कालवाचक होता है, जैसे कि हर बार, कई बार, ठीक है, कई बार या प्रतिदिन। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ की परिमाण बताना, जैसे कि बहुत, ठीक है, बहुत है, खूब, अनंत, ठीक है, या बस, यथेष्ट, या कम, अधिक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाता है, परिमाण वाचक। ठीक है, का क्रिया विशेषण। ठीक है, ऋतुवाचक में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक। तो ये जो सारे शब्द अगर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋतुवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बोला कि क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। अवयव के मुख्यतः चार भेद होते हैं। अवयव क्या होता है, जिसके लिंग, वचन, कारक, ऐसे शब्द होते हैं जिसके लिंग, वचन, कारक
में क्या नहीं होता, उसके विकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। क्रिया के ये अवयव के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, या इसको संबंध बोधक बोल सकते हैं, या इसको प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक, संबंध बोधक। ठीक, देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है वे अवयव होते हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संज्ञा का संबंध अवयव के वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब संबंध बोधक, सॉरी, संबंध बोधक जो होता है क्या होता है, संज्ञा के बाद आकर, संज्ञा के बाद आकर, संज्ञा के बाद आकर किसी दूसरे उस वाक्य के, उस वाक्य के संज्ञा के बाद आकर दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ क्या बनाता है, दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है। ठीक है, बताता है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, ये किसका है, अवयव के भेद है। ठीक है, संबंध बोधक क्या हो गया, संज्ञा के बाद आकर उस वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे भेद हो सकते हैं, जैसे कि इसमें 14 प्रकार के संबंध बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, संबंध बोधक शब्द होते हैं, जैसे कि स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है, फिर दिशावाचक, ठीक, फिर उसके बाद कालवाचक, फिर साधन, फिर जो है उद्देश्य, ठीक है, फिर व्यतिरेक, ठीक, उसके बाद विनिमय, ठीक है, उसके बाद सादृश्यवाचक, ठीक, फिर विरोधवाचक, फिर यहाँ पर सहचार्यवाचक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषय, फिर उसके बाद हो जाएगा संग्रह, ठीक है, फिर उसके बाद तुलनात्मक, तुलनावाचक, ठीक है, फिर कारणवाचक। तो इसमें अलग अलग जो है इनका जो है मतलब होता है। स्थान में क्या क्या हो सकता है, आगे पीछे निकट, दिशा में क्या क्या हो सकता है, आसपास और तरफ, दायां बायां, काल में पहले आगे पश्चात, साधन में क्या क्या हो सकता है, द्वारा माध्यम सहारे, उद्देश्य के लिए क्या हो सकता है, लिए वास्ते हेतु निमित्त, व्यतिरेक में क्या क्या हो सकता है, अलावा, अतिरेक, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, फिर विनिमय वाचक में क्या क्या हो सकता है, बदले, एवज, स्थान, सादृश्य में क्या क्या हो सकता है, समान, तुल्य, बराबर, योग्य, फिर विरोधवाचक में क्या क्या हो सकता है, विरोध, विरुद्ध, विपरीत, सहचार्य में साथ, संग, सहित, समेत, विषयवाचक में क्या क्या हो सकता है, संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे, संग्रहवाचक में क्या क्या हो सकता है, लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत, तुलनावाचक में क्या क्या हो सकता है, अपेक्षा, समक्ष, समान, कारणवाचक में क्या क्या हो सकता है, कारण, परेशानी से मारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक, ठीक है, अवयव। ठीक, अब तीसरा जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा जो होता है समुच्चय, समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंजक्शन, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंजक्शन बोलते हैं इसको। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, परस्पर, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, शब्द को कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंजक्शन, ये इसको क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक अवयव बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक जो होता है समनाधिकरण, समनाधिकरण, दूसरा जो होता है व्यधिकरण। ठीक है, दो तरीके से समुच्चय बोधक होता है, समनाधिकरण, एक व्यधिकरण। ठीक, समनाधिकरण में क्या क्या होता है, संयोजक होता है, संयोजक, संयोजक होता है, फिर विभाजक होता है, फिर इसके बाद होता है विरोध दर्शक होता है, फिर इसके बाद होता है परिमाण, परिणाम दर्शक होता है। ठीक है,
तो ये क्या क्या हो सकता है, और, वाह, एवं, तथा। ठीक है। उसके बाद या, वा, अथवा, किवा। ठीक है। फिर उसके बाद पर, परंतु, लेकिन, ये सारे हो सकते हैं। उसके बाद इसलिए, अतः, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे। उसके बाद इसमें कारणवाचक, व्यधिकरण में कारणवाचक। ठीक है। फिर उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद संकेत हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसे जो शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या, कारणवाचक में क्योंकि, जो कि। ठीक है। उद्देश्य में क्या हो जाएगा, कि, जो, ताकि। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, यद्यपि। ठीक है। उसके बाद कि, जो, अर्थात। ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक। अब विस्मयादि बोधक के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो है, चौथा जो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को क्या बोल सकते हैं, इंटरजक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है। इंटरजेक्शन बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जिन अवयवों में जिन अवयवों में क्या होता है, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित होते हैं। ठीक है, व्यंजित होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे कि हाय, वह चला गया। ठीक है। तो हाय, वह चला गया, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन लग रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे ही पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हर्ष बोधक हो जाएगा वाह, आ, धन्य, शाबाश। ठीक है। शोक के लिए हाय, आह, त्राही त्राही। आश्चर्य बोधक के लिए हो जाएगा ए, क्या, ओहो। स्वीकार बोधक के लिए हाँ, जी हाँ, अच्छा। अनुमोदन बोधक के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार के लिए छी, हट, धिक, दूर। संबोधन बोधक के लिए अरे, रे, अजी। तो ये सारे जो है विस्मादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क्या क्या बोला मैं यहाँ पर, हर्ष बोधक, हर्ष बोधक। ठीक है। हर्ष बोधक के लिए क्या बोला, वाह, आह। ठीक है, धन्य। शोक के लिए क्या बोल सकते हैं, शोक बोधक के लिए हाय, आह, त्राही त्राही। ठीक है। फिर आश्चर्य बोधक के लिए क्या बोल सकते हैं, ए, क्या, ओहो। ठीक है। फिर स्वीकार बोधक के लिए क्या बोल सकते हैं, हाँ, जी हाँ। ठीक है। फिर अनुमोदन के लिए क्या बोल सकते हैं, ठीक, अच्छा। ठीक है। फिर तिरस्कार के लिए क्या बोल सकते हैं, तिरस्कार बोधक के लिए क्या बोल सकते हैं, छी, हट, धिक्कार। ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर एक लास्ट आता है संबोधन बोधक। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अरे, रे, अजी। ठीक है। तो ये जितने भी सारे शब्द आते हैं ये क्या हो जाएगा, विस्मादि बोधक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि अवयव के जो है मुख्यतः चार विध होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो जितने भी व्याकरण से संबंधित जितने भी हमारा जो टॉपिक था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, जितने भी टॉपिक थे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यायवाची से संबंधित अब जितने भी क्वेश्चन उसको हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। फिर अनेक अर्थों का एक अर्थ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।